कक्षा 9 प्रश्नावली 13.1। तीसरा प्रश्न है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं दिया हुआ, बल्कि ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, लंबाई चौड़ाई नहीं दी हुई, परिमाप दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, माना आयताकार फर्श वाले हॉल की लंबाई बराबर L मीटर, चौड़ाई B मीटर और ऊंचाई H मीटर है। तो क्या दिया हुआ है, परिमाप। तो प्रश्नानुसार आयताकार फर्श का परिमाप क्या होगा, 2L + B, ये हम पहले से जानते हैं। आयत का परिमाप वो दिया हुआ है 250 मीटर। तो एक ये चीज हमें याद रखनी है, समीकरण 1 लिख देते हैं इसको। बल्कि अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करें पहले। तो वो क्या होगा, चारों दीवारें हम यहां से समझ सकते हैं, टोटल जो है वो घनाभ का यानी कि कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा। अब 4 दीवारें चाहिए, यानी कि फर्श भी नहीं छत भी नहीं, फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है और छत का क्षेत्रफल भी उतना ही। तो इतना दुगना L × B माइनस होगा। तो इसका मतलब चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो 2BH + HL होगा। तो हमने इससे पूर्व की वीडियो में जब पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का और घनाभ का उनके लिए सूत्र की स्थापना की थी, तो वहां पे स्पष्ट रूप से इसे बताया गया था। यहाँ पे समझ सकते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2BH + H × L, या इसमें यहाँ पे हम H भी कॉमन ले लें, 2H ब्रैकेट में B + L या L × B। तो यहाँ पर लिखेंगे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 2H ब्रैकेट में B + L, या इसको सीधे करके लिखना चाहें तो 2H B को बाद में लिखें और L को पहले लिखें, है ना। और इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं हम, H × 2L + B ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इससे ये क्या पता लग रहा है, परिमाप। इससे क्या पता लग रहा है, परिमाप, जो कि दिया हुआ है। तो ये आधार का परिमाप, तो यानी कि H × 250 मीटर। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो H × 250 मीटर है। अब हम देखें कि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पे जो खर्चा आया है 15,000 रुपये आया है। तो 1 वर्ग मीटर में खर्चा 10 रुपये, 15,000 रुपये खर्चा जो हो रहा है वो कितने वर्ग मीटर में है, तो वो वर्ग मीटर जो है वो जो क्षेत्रफल है वो किसका है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इससे भी हमको चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिलेगा, जो इन चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल ये है इसके बराबर होगा। तो यहां पे लिखते हैं 10 रुपये खर्च आ रहा है, यहां पे लिखते हैं 10 रुपये खर्च आता है सफेदी का कितने स्थान पे, 1 वर्ग मीटर पे, और 15,000 रुपये खर्च आए, यानी पहले हम 1 का निकालते हैं, 1 रुपये खर्च आएगा या आता है 1/10 वर्ग मीटर पे, और 15,000 रुपये जो कि चारों दीवारों का खर्च है वो
कितने के लिए होगा 1/10 इंटू 15,000 इतने वर्ग मीटर पे। तो ये जो क्षेत्रफल निकल के आया है ये किसका निकल के आया है, चारों दीवारों का, क्योंकि चारों दीवारों पे जो खर्चा है 10 रुपए पर वर्ग मीटर की दर से 15,000 रुपए है। तो यानी चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया 1500 वर्ग मीटर। और चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है कमरे की उसका क्षेत्रफल हमने निकाला है h गुणा 250। तो यानी कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। अतः h गुणा 250 जो कि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल है बराबर होगा 1500 वर्ग मीटर के, जो कि हमने यहाँ पे कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। तो ये दोनों बराबर हैं। तो h बराबर हो गया 1500/250। 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25 और ये 5 3 जा 15, ये 0, 5 1 जा और ये हो गया 5 6 जा, तो ये आ गया 6। तो h बराबर आ गया 6 मीटर। तो कमरे की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। कमरे की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर, यही हमको ज्ञात करना था।